Good morning everyone. Today we read chapter 3rd, Food, Health and Hygiene. भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता. You must have heard your parents telling you to avoid unhealthy and junk food and to eat healthy food to remain fit and fine. आपने कई बार अपने घर में पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि अनहेल्दी और जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए. आप अनहेल्दी और जंक फूड ना खाएं. हमेशा अपनी स्वास्थ्य को देखते हुए हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि हम फिट और फाइन रह सकें. पेरेंट्स ऑफन क्यूटो यू आर वॉट यू ईट, विच मीन्स दैट इफ़ यू ईट हेल्दी न्यूट्रियस फूड यू विल बी हेल्दी एंड हैप्पी. आपने अपने पेरेंट्स को ये कहावत कहते हुए सुना होगा कि यू आर वॉट यू ईट. इसका मतलब है कि यदि आप हेल्दी फूड लेंगे, न्यूट्रियस फूड लेंगे जिसमें पोषक तत्व भरपूर हों, वैसा भोजन यदि आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे. If you eat more of junk food, you will remain unhealthy and weak. और यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो आप अनहेल्दी रहेंगे और वीक रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे. In this chapter, we will read about health, food, hygiene and disease. इस चैप्टर में हम स्वास्थ्य के बारे में, भोजन के बारे में, स्वच्छता के बारे में और बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक है आपका हेल्थ. द टर्म हेल्थ refers to the state of complete physical and mental well-being. स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है कि जब आपका शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसे हम आपका स्वास्थ्य कहते हैं. It means that any person who is physically fit and mentally sound is considered to be healthy. इसका मतलब है कि यदि कि वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है उसे ही हम उसका स्वास्थ्य कहते हैं. Anyone can become healthy by following these steps. यदि हमें स्वस्थ रहना है तो कोई भी स्वस्थ रह सकता है यदि उसने ये नीचे के जो स्टेप्स दिए गए हैं वो अपनाएंगे. यदि तो कोई भी स्वस्थ रह सकता है. तो आपको क्या क्या करना है? ईट अ बैलेंस्ड डाइट. हमेशा संतुलित आहार लें. संतुलित आहार का मतलब होता है कि ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो. उसमें फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो और मिनरल्स भी हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. एक्सरसाइज रेगुलरली. हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए. वी क्लीन एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन टू. हमें खुद भी स्वच्छ साफ सुथरा रहना है और साथ में अपने आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखना है, साफ रखना है. टेक प्रॉपर रेस्ट. प्रॉपर रेस्ट करना है, आराम लेना है जितना ज़रूरी है. प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिसीज़. और हमें खुद को, स्वयं को बीमारियों से बचाना है.
विच ऑफ दीज पर्सन डू यू थिंक इज़ हेल्दी? आपकी नज़र में कैसा मनुष्य हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है? ए, अ यंग बॉय एक्सरसाइजिंग, एक ऐसा जवान लड़का जो एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, या अ फैट बॉय वॉचिंग टीवी, या एक ऐसा मोटा लड़का जो टीवी देख रहा है? आप आंसर दीजिएगा इसका। ये देखिए आपको हेल्दी बॉय की पिक भी दी गई है कि ये स्वस्थ है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड। भोजन हमारी एक आवश्यकता है। विदाउट इट वी कांट सर्वाइव। भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच आर द building materials of our body and provide us energy for growth and other activities. जो भोजन होता है यह कई पोषक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये हमारी शरीर की संरचना बनाने में, हमारे शरीर को बनाने में, उसमें ऊर्जा प्रदान करने में और बॉडी की ग्रोथ करने में, वृद्धि करने में हमारे शरीर की, और भी कई एक्टिविटीज़ में यह हमारी हेल्प करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ये सभी पोषक तत्वों में आते हैं। तो पोषक तत्व, हमें भोजन में पोषक तत्व लेना बहुत आवश्यक है। टू रिमेन हेल्दी we must eat food that contains all the nutrients in the right amount, like we must eat a balanced diet. यदि हमें स्वस्थ रहना है, और हम स्वस्थ रह भी सकते हैं, कैसे? We must eat food, हमें भोजन खाना है ऐसा जिसमें सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उचित मात्रा में, और उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा हो, प्रचुर मात्रा हो, ऐसा भोजन खाना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, और उसे ही हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स। दे गिव एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोटैटो, राइस, ब्रेड, सेरल्स, शुगर, फ्रूट, etc. और कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन फूड प्रोडक्ट्स से प्राप्त होता है? पोटैटो से, राइस से, ब्रेड से, सेरल्स अनाज से, शुगर और फ्रूट से। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है इन फूड प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट है फैट। फैट मतलब वसा। दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी, ये भी हमें ऊर्जा देता है, बट मोर देन दैट गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा इसमें ऊर्जा होती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट टुगेदर आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों को ही ऊर्जा देने वाला भोजन कहा गया है। और फैट के सोर्स क्या हैं? द सोर्स ऑफ फैट्स इंक्लूड बटर, मीट, चीज़, वेजिटेबल ऑयल, नट्स, मिल्क, क्रीम एंड घी। किन किन चीज़ों में फैट पाया जाता है? वो फूड प्रोडक्ट्स हैं लाइक बटर, मक्खन, मीट, चीज़। चीज़ मीन्स यस सभी जानते हैं, बटर मक्खन होता है, चीज़ पनीर होता है। वेजिटेबल ऑयल जो आपके तेल हैं जिसमें आपकी सब्ज़ी बनती है। नट्स आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें हम नट्स बोलते हैं। मिल्क, क्रीम एंड घी। ओके, ये इन सब फूड प्रोडक्ट्स में फैट पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड।
इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। सम सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर एग, फिश, मिल्क, चीज़, पल्सेस, सोयाबीन एंड मीट। कुछ प्रोटीन के सोर्स हैं जैसे कि एग, फिश, मिल्क, चीज़, पल्सेस, सोयाबीन्स एंड मीट। इन सभी में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेज एंड दस कीप इट फिट। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को फिट रखते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए मदद करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। There are different vitamins that are needed for different purpose in our body. हमारे शरीर में विभिन्न तरीके के विटामिन्स का विभिन्न काम होता है और उन्हें भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब सभी विटामिन्स जो अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारी बॉडी में उनका अलग अलग काम होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश आर डिफरेंट सोर्स ऑफ विटामिन। विटामिन के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है जिनमें विटामिन पाया जाता है, वो फूड प्रोडक्ट होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, फ्रूट और फिश, इसमें विटामिन पाया जाता है। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे दांत, हड्डियां और खून बनाने के काम आते हैं। हमारे दांतों को मजबूत रखना, हड्डियों को मजबूत रखना, नया खून बनाना, तो ये सब काम मिनरल्स करते हैं। मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एग्स etc। और मिनरल्स किन में पाया जाता है, कौन से फूड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, मिल्क में, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स में और एग में, ताज़ी फल और ताज़ी सब्जियाँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, बिसाइड्स दीज 5 न्यूट्रिएंट्स, roughage and water also form an important part of our diet। इन पांचों के अलावा आपने पहले क्लासेस में 4th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के बारे में। तो इन पांचों के अलावा रफेज और पानी की भी हमारी डाइट में बहुत आवश्यकता होती है। हम जो एक संतुलित आहार लेते हैं उसमें रफेज और वाटर का भी बहुत काम होता है, उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि रफेज मतलब ऐसा फूड प्रोडक्ट जिसमें रेशे पाए जाते हैं, रेशेदार भोजन, फाइबर वाला भोजन, और पानी के बिना पाचन नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें भी हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हमारे लिए। ओके, तो आपको नीचे बैलेंस डाइट का चार्ट दिया गया है। देखिए बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है, ब्रेड, राइस, पोटैटोज etc, ये इन सभी में से रोज़ हमें पर डे कोई ना कोई चीज़ खानी चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में से कोई भी चीज़ खानी चाहिए। मीट, फिश, एग एंड अदर, इन सब चीज़ों में से भी कुछ मात्रा होनी चाहिए हमारे भोजन में। चॉकलेट्स, कोलाज एंड केक्स, ये सब भी थोड़ा थोड़ा ईट करना चाहिए। अमाउंट देखिए दिया गया है, कैसे अमाउंट दिया गया है, ये कम मात्रा में, उससे ज़्यादा मीट, फिश, एग, है ना, और सबसे ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ब्रेड, राइस, पोटैटोज़ खाना चाहिए। उससे कम में मिल्क, चीज़, बटर, कर्ड एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट, ये सब लेना चाहिए। देखिए सर्कल में बना हुआ है ना, जो ज़्यादा लंबा सर्कल बना हुआ है जिसमें ज़्यादा स्पेस में वो दिया गया है, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, और जो कम स्पेस में दिया गया है उसे हमें कम लेना चाहिए। ओके, तो ये आपका बैलेंस डाइट चार्ट है, इससे आप देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस डाइट हमें क्या क्या लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, व्यायाम। रेगुलर एक्सरसाइज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेइंग हेल्दी। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग रेगुलरली आर, रोज नियमित व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर मसल्स एंड बोन्स, हमारी मांसपेशियों और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हमारी जो मांसपेशी होती हैं और हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं, उनमें विकास अच्छा होता है। इम्प्रूवमेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, और हमारी जो शरीर में जो रक्त का संचार हो रहा है उसमें भी फ़र्क पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। टोनिंग अप ऑफ बॉडी मसल्स एंड दस मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इन अ गुड शेप, और हमारी जो मसल्स रहती हैं वो बहुत ही आकर्षक हो जाती हैं और हम एकदम स्लिम ट्रिम हो जाते हैं। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का शेप बहुत अच्छा दिखने लगता है। उन लोगों की तरह नहीं जिनका पेट बाहर निकल आता है और भद्दे से दिखाई देने लगते हैं, मोटे मोटे। तो हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना चाहिए और संतुलित भोजन लेना चाहिए।